यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोग इस वीडियो में संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ेंगे, यानी रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ हम डिफिनेशन के बारे में जान लें। इससे क्रमित युग्म क्या होता है, यानी ऑर्डर्ड पेयर्स। क्रमित युग्म दो अवयव के ऐसे जोड़े होते हैं जिनका क्रम निश्चित हो। क्रमित युग्म जैसे 2,3 और 3,2 ये अलग अलग हैं। 2,3 और 3,2 ये दोनों अलग अलग होंगे, यानी भिन्न भिन्न हैं। इन्हीं को हम क्रमित युग्म कहते हैं। अगर कहीं पर a, b बराबर c, d लिखा हुआ है और ये तभी बराबर हो सकता है जब a और c बराबर हो, b और d बराबर हो, तभी ये बराबर माना जाएगा। अगला परिभाषा देखते हैं, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। यदि a और b दो अरिक्त समुच्चय होने नॉन एम्प्टी सेट हो, a बिलोंग कर रहा है, स्मॉल a जो अवयव है वो बिलोंग कर रहा है सेट से, सेट a से, और स्मॉल b जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट b से, तो सभी संभव क्रमित युग्म a, b से बने समुच्चय को a और b का कार्तीय गुणनफल कहते हैं। इसे a क्रॉस b से प्रदर्शित करते हैं। a क्रॉस b बराबर कोष्ठक लगाएंगे, समुच्चय लिखेंगे x, y। क्रमित युग्म लिखेंगे, जो x होगा वो a से बिलोंग करेगा, जो y होगा वो b से बिलोंग करेगा। इस तरीके से जितने भी अवयव मिलेंगे वो हमारे a क्रॉस b होंगे। इसको हम a क्रॉस b पढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.1 पहला क्वेश्चन है, क्रमित युग्म x/3 धन 1, y - 2/3 बराबर 5/3, 1/3 में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्रमित युग्म दिया है, अभी पढ़ चुके हैं क्रमित युग्म में कि a, b बराबर c, d है, तो a जो होगा c के बराबर होगा और ये जो होगा b जो होगा वो d के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों क्रमित युग्म लिख रखा है। तुलना करेंगे तो x/3 धन 1 को 5/3 के बराबर कर लेते हैं, और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे जब तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 एकम 3 हो जाएगा, बटे 3 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो x + 3 बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 - 3 और x बराबर 2 मिल जाएगा। दूसरा वाला पार्ट है y - 2/3 को जब 1/3 से हल करेंगे तो y - 2/3 बराबर 1/3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का y से 3y - 2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3y बराबर 1 और ये 2 इधर जाएगा तो 1 धन 2 3 हो जाएगा। 3y बराबर 3, तो y बराबर 3/3 यानी 1 हो गया। इसको आप किसी भी तरीके से हल करेंगे तो y का मान आपको 1 मिलेगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 आपको मान प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव तथा समुच्चय B में 3, 4, 5, यानी इसमें भी 3 अवयव हैं, तो A क्रॉस B में अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। तो Na बराबर, यानी सेट A में नंबर्स कितने हैं एलिमेंट्स के, 3 हैं। B सेट हमारा है 3, 4, 5, यानी अगर इसमें पूछे कि कितने अवयव हैं NB बराबर, तो ये भी 3 होंगे, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स हैं। A क्रॉस B में अवयव की संख्या जो होती है यानी N A क्रॉस B पूछ रहे हैं, तो N A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है NA क्रॉस NB। तो NA की वैल्यू 3 है और NB की वैल्यू 3 है, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, यानी इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। A क्रॉस B में अवयव की संख्या 9 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है इसमें यदि G बराबर 7, 8, H बराबर 5, 4, 2, तो G क्रॉस H और H क्रॉस G ज्ञात करना है। तो G हमने सेट लिख रखा है, H लिख रखा है। अब हम G क्रॉस H निकालेंगे तो पहले हम G के सेट को लिखेंगे 7, 8, फिर H को लिखेंगे। अब इसका देखिए हम किस तरीके से इसका क्रॉस निकालते हैं, यानी G क्रॉस H कैसे निकालते हैं, इसी को बोलते हैं कार्तीय गुणनफल, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो किस तरीके से देखिए यहाँ पे 7, 5, तो पहला एलिमेंट ले लेंगे 7, 5, 7, 4, 7, 2, यानी 7, 4, 7, 2, यानी पहला एलिमेंट लेना है, इन सबके साथ में लिख देना है 7, 5, 7, 4, 7, 2। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट लेना है तो 8, 5, 8, 4, 8, 2। इस तरीके से G क्रॉस H हमें प्राप्त हो गया। ऐसे ही H क्रॉस G निकालना है तो इसमें भी हमें यही करना है 5, 7, फिर 5, 8, 4, 7, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। तो पहला देखते हैं, यदि p बराबर जो सेट दिया हुआ है m, n एलिमेंट्स हैं, q बराबर जो सेट दिया है वो n, m एलिमेंट्स है, तो p क्रॉस q को बता रहे हैं कि ये होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे p हमारा सेट ये है, q हमारा ये है, तो p क्रॉस q हमारा क्या होगा, तो p के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, q के एलिमेंट्स को लिखते हैं और इसका हम कार्तीय गुणनफल निकालते हैं। तो m, n, n, और n, m हो जाएगा। यानी m को n के साथ, m को m के साथ, n को n के साथ, n को m के साथ रख देंगे। यहाँ पे हमें 4 अवयव मिल गए। अब देखते हैं जो हमारा दिया हुआ p क्रॉस q, ये हमारा m, n, m दिया हुआ है, ना तो m, m है और ना तो n, n है, यानी ये आपका जो कथन है वो असत्य हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कथन हमारा जो है ये असत्य है। दिया था कथन अगर असत्य है तो दिए गए कथन को सत्य सही करिए। तो यहाँ पे p क्रॉस q हमने ज्ञात के लिए, ये हो जाएगा आंसर। ये असत्य था इसीलिए इसको सही किया गया। दूसरा देखें, यदि a और b अरिक्त समुच्चय हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो a क्रॉस b क्रमित युग्म x, y का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, यानी जो क्रमित युग्म लिखते हैं वो x जो होता है और y होता है, तो a से और b से, x a से बिलोंग करेगा, y b से बिलोंग करेगा, तो ये सही कह रहे हैं, यानी ये कथन हमारा जो है ये सत्य है। तो इसमें हमें कुछ सुधार करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है a बराबर दिया है -1, 1, 1, तो यहाँ a क्रॉस ये निकालना है। तो पहले हम a क्रॉस ये निकाल लेते हैं, -1, 1, -1, निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, पहले कोष्टक में -1 हमने लिख लिया, -1 1 लिखा, -1 1, दूसरा हो जाएगा 1 -1 और 1 1 हो जाएगा। a क्रॉस ये हमें प्राप्त हो गया। अब हमें a क्रॉस a निकालना है, यानी जो a क्रॉस ये है तो a वाला ये एलिमेंट हम लिखते हैं -1, 1 और क्रॉस जो a क्रॉस ये हमारा है इसको हमने ज्ञात कर रखा है। a क्रॉस ये हमारा ये दिया हुआ है -1, -1, -1, 1, 1, 1। अब इसका हमें कार्तीय गुणनफल निकालना है। तो ये देखिए -1 का इन सब के साथ करना है। तो पहले -1, -1 को इन दोनों के साथ में किया यहाँ, तो फिर -1, 1 हो गया, -1 इसके साथ आएगा तो 1 -1 हो जाएगा, फिर -1 साथ आएगा तो 1 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इस 1 को भी सबके साथ मल्टीप्लाई इसे कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 1 -1, -1, 1 -1, 1 -1 और 1 1 1। इस तरीके से हमारा ये a क्रॉस ये ज्ञात हो गया। अगला देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है। a क्रॉस b बराबर a, x, a, y, b, x, b, y है। तो a और b ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा a होता है वो जो पहला अवयव से निर्मित समुच्चय होता है, तो a, b, b। तो आप जानते हैं कि जो प्रथम अवयव से या प्रथम अवयवों से निर्मित समुच्चय होगा। तो यहाँ पे केवल हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी अवयव को रिपीट नहीं करना। तो a, b, b है तो इसको केवल मुझे a, b लिख देना है। ऐसे b जो है वो द्वितीय अवयवों से निर्मित समुच्चय होगा। तो द्वितीय अवयव से जो निर्मित समुच्चय हमारा है वो बनेगा x y। तो इसको भी रिपीट नहीं करना, x, y लिख देना है। इस तरीके से a और b हमें प्राप्त हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर है, सेट हम 4 सेट दिए हुए हैं तो सत्यापित करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर हमें सेट लिख लेना है। पहले हम क्वेश्चन 1 देखेंगे तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c निकालना है और a क्रॉस b और a क्रॉस c का इंटरसेक्शन करना है। तो हमें दोनों इक्वल आना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना। तो पहला काम हम करेंगे कि b इंटरसेक्शन
सी ज्ञात कर लेते हैं। तो हम देखें यहाँ बी है और ये सी है, तो बी और सी में अगर हम देखें यहाँ तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इंटरसेक्शन 5 6 है। ये आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं सेट के बारे में। तो इंटरसेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें आप देखें तो कोई भी अवयव वेनिस्ट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब हम इसका LHS लेंगे, तो जो हमारा LHS है यानी पहले क्वेश्चन का, तो वो दिया हुआ है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो A में तो हमें 1,2 है और क्रॉस यहाँ पे 5 है। 5 एक रिक्त समुच्चय होता है, तो जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो हमें 5 ही मिलेगा। इसी तरीके से हम RHS भी ज्ञात करना चाहते हैं, तो पहले हम A क्रॉस B निकालेंगे और A क्रॉस C निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे। तो पहले हम A क्रॉस B निकालते हैं, तो 1,2 क्रॉस 1 2 3 4, इसका कार्तीय गुणनफल क्या होगा, 1,1 होगा, 1,2 1,3 1,4, 2 से भी ऐसे 2,1 2,2 2,3 और 2,4 हो जाएगा। इस तरीके से A क्रॉस B हो गया। ऐसे ही हम A क्रॉस C को निकालेंगे, तो 1,2 और क्रॉस C हमारा है 5,6, तो 1,5 1,6 2,5 2,6 हो जाएगा। अगर हम इसका RHS देखें तो हमारा RHS है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो A क्रॉस B हमारा यहाँ लिखा हुआ है और A क्रॉस C ये लिखा हुआ है। अगर दोनों में हम देखें तो कोई भी अवयव हमें इसका कोई भी अवयव इसमें नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हम 5 लिख देंगे। इस तरीके से हमारा LHS और RHS प्रूव्ड हो जाएगा। ये पहला पार्ट आपका हो गया। अब अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है। तो A क्रॉस C हमने ज्ञात ही कर रखा है यहाँ पे। अब हम B क्रॉस D ऐसे ज्ञात कर लेंगे, तो B क्रॉस D के जो होगा इसका उपसमुच्चय A क्रॉस C होगा, यानी कि B क्रॉस D के सारे अवयव जो हैं A क्रॉस C के B क्रॉस D में मिलेंगे। यानी ये पूरे अवयव आपके जो दिए हुए हैं ये B क्रॉस D जब ज्ञात करेंगे तो उसमें मिलेंगे। तो जब A का अवयव B में हो तो A सबसेट B बोलते हैं। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है A बराबर B बराबर दिया, तो A क्रॉस B निकालना है। A क्रॉस B निकालना हमें सीख चुके हैं। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, 1,3 1,4 2,3 2,4। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे, तो कितने उपसमुच्चय होंगे यहाँ है, तो A क्रॉस B में उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n होता है। तो यहाँ 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएंगे। 16 इसके उपसमुच्चय बनेंगे, उनकी सूची बनाना है, यानी 16 के 16 लिखने हैं। तो लिखेंगे A क्रॉस B के उप समुच्चय। तो ये क्रॉस B के उप समुच्चय हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहला जो होता है वो आप जानते हैं 5 होता है। फिर हम 1,3 एक अवयव हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अगर इसको हम A मान लें, B मान लें, C मान लें, D मान लें, तो A B C D ये 4 अवयव हैं। इसके उपसमुच्चय हम कैसे ज्ञात करते हैं, आप पिछले चैप्टर में समुच्चय में पढ़ चुके हैं। उसी तरीके से आप यहाँ एक अवयव को मैंने लिया, 1,4 लिखा, फिर ऐसे ही 2,3 यानी कि एक अवयव फिर लिया हमने, और 2,4। अब हमने एक एक अवयव इसमें नोट कर लिया है। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। अब हम दो अवयव, तो इनको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे। इस तरीके से दो अवयव हो जाएंगे, फिर 3 अवयव, फिर लास्ट में 4 अवयव। इस तरीके से लेकर के आप उपसमुच्चय ज्ञात कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मान लीजिए A और B 2 समुच्चय है
जहाँ एन ए बराबर 3 और एन बी बराबर 2 है। यदि x, 1 y, 2 z, 1 a क्रॉस b में है तो a और b को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x, 1 y, 2 z, 1 बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b में। इसका मतलब जो पहला अवयव होगा वो a से होगा, जो दूसरा अवयव होगा वो b से होगा। तो कुल मिलाकर के ये भी दे रखे हैं कि एन ए बराबर 3, यानी कि a में 3 अवयव हैं और b में 2 अवयव हैं। इस तरीके से हम a बराबर प्रथम अवयव की बात करेंगे तो x, y, z, ये हमारा सेट हो जाएगा, x, y, z हो जाएगा। और जो हमारा b होगा वो 2 ही अवयव हैं तो 1, 2, 1, तो इसको हमें रिपीट नहीं करना है, केवल हमें 1, 2 लिख देना है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका। कार्तीय गुणनफल a क्रॉस a में 9 अवयव हैं जिनमें -1, 0, 0, 1 भी है, यानी 9 अवयव को a क्रॉस a निकाले जाते हैं जिसमें से 2 अवयव इन्होंने दे रखा है। समुच्चय ये ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं और a क्रॉस a के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें पता है कि a क्रॉस a में 9 अवयव हैं, तो -1, 0, 0, 1 ये आपका a क्रॉस a में मिलेगा। तो दोनों के दोनों सेट आपके सेम है a। तो यहाँ पे जो अवयव होंगे वो चूंकि n a क्रॉस a यानी n a क्रॉस n a होगा, 3 त्रिका 9 यानी 3 अवयव होने चाहिए। तो कौन से 3 होंगे? -1 और 0 और 1, -1, 0 और 1, यानी इसमें 3 प्रकार की गिनती लिखी हुई है, उनको हम नोट कर लेंगे। ये हमें प्राप्त हो गया। अब रही बात हमें ये क्रॉस ये निकालने की, तो -1, 0, 1, -1, 0, 1 लिख करके और यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, यानी कि 9 आपके मिल जाएंगे। उस जब 9 मिल जाएंगे, देखिए -1 पहला होगा, -1, 0 दूसरा होगा, -1, 1 तीसरा होगा, फिर 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0 और लास्ट इसका हो जाएगा 1, 1। इस तरीके से ये क्रॉस ये ज्ञात हो जाएगा। अब इसमें पूछा है इन्होंने a क्रॉस a के शेष अवयव बताइए। तो इसमें से हमें जो हमारा -1, 0 दिया है, -1, 0 यानी ये, और 0, 1 ये, इन दोनों अवयव को छोड़ करके बचे हुए 7 अवयव को हमें लिख देना है। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे a क्रॉस a के शेष अवयव, जो हो जाएंगे -1, -1, इसको हमें छोड़ देना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ये, -1, 1, 0, -1, 1, -1, 1, 0 और 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गए। एक हमारा देखिए ये लिखा मैंने, इसको लिखा 0, 0, जो छूटा हुआ इसको भी हम नोट कर लेंगे इसी में। तो इस तरीके से हमारे 7 अवयव ये शेष हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद।